नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि आज आपको बता दूं कि जो कोरोना महामारी है, ये सरकार ने पैदा नहीं की, सरकार ने इसे फैलाया भी नहीं। इसके बावजूद जो हरकतें जिस तरह की हो रही हैं और जैसी खबरें लगातार आ रही हैं, उससे यूं लग रहा है कि आप सरकार के ऊपर एक वजन डालना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज क्या मैं सरकार की पक्षधारी करने के लिए बैठा हूं। इस प्रोग्राम में अक्सर हम सवाल सरकार से ही करते हैं, लेकिन आज सवाल करेंगे समाज से। 2-3 खबरें 1-2 दिन के अंदर में ऐसी आई। आपने देखा होगा, चिरायू एक मेडिकल कॉलेज है, भोपाल का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां एक सज्जन भर्ती हैं। वो जो उन्हें खाने के लिए मिल रहा, उसमें वो उनको रास नहीं आ रहा। खाना बहुत अच्छा है, लेकिन वो कह रहे नॉनवेज चाहिए, बोटियां चाहिए उनको, नट बोल्ट एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, वो चाहिए उनका, वहां मन नहीं लग रहा। इंदौर से एक खबर आई, जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं लॉकडाउन के दौरान आपको घर से राशन मंगाने की। एक सज्जन ने एक साबुन ऑर्डर किया, उसमें जब उन तक पहुंचा गया, उन तक अमला पहुंचा कि भाई ये क्या है, उन्होंने कहा मजाक था। एक खबर और, कुछ जिलों में लॉकडाउन में कुछ ढील दी जा रही है, लोग बेलगाम सड़कों पर उतर रहे। तो श्रीमान, अक्सर इस कार्यक्रम में हम सवाल करते हैं जिम्मेदार लोगों से, अक्सर हम सवाल करते हैं सिस्टम से। आज हम सवाल करेंगे जनता से, यह बताने के लिए। अव्वल तो आपका खैरख्वाह हूं मैं भी, और सरकार भी। सब चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, लेकिन यदि मान लीजिए आप कोरोना संक्रमित हो गए और बीमार हो गए, तो यह जहन में रखिएगा कि आप सिर्फ बीमार हैं, बाराती नहीं हैं। आप फरमाइशें नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि उतने ही जिम्मेदार आप हैं जितनी जिम्मेदार आप सरकार को मान रहे हैं, बल्कि सरकार शायद इसके लिए कम जिम्मेदार है। बहुत सारे इसको लेकर पहले भी बवाल हुए और कहा गया कि कौन लोग थे जिन्होंने इसे फैलाया। इस पर बाद में कभी जाएंगे, एक आध बार हम इस पर चर्चा कर भी चुके। लेकिन फिर भी फैलाने वाले आप, पीड़ित होने वाले आप, फिर क्यों सरकार को लेकर इस तरह से आप मजाक बना रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी इस बीमारी पर जितनी जल्दी काबू पाया जा सके उतना ही बेहतर होगा तमाम लोगों के लिए। कुछ लोग बेशक बहुत अच्छे से अपने जो भी मानदंड उनके लिए सरकार ने तय किए उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये समझ रहे हैं कि शायद वो बाराती हैं और उस तरह से सरकार पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि आजकल तो बारातों में भी इतना नहीं सुना जाता जितनी सुन रही है आपकी सरकार। इन्हीं सब मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी होंगे, मध्य प्रदेश सरकार के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उनसे ये जानेंगे भी कि सरकार आखिर कर क्या रही है, क्या क्या प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी मैं तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि जेन में यदि आपके एक भाव पनप रहा है कि नहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये इस भाव को त्याग दीजिए, कृतज्ञ रहिए सरकार के प्रति, कृतज्ञ नहीं। बात करेंगे तमाम मसलों पर। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। वीडियो बन रही है? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैंने नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी। सबसे पहले इन जनाब को सुन लीजिए। कोरोना से संक्रमित हैं, सेहत से ज्यादा स्वाद की फिक्र है। मरीज हैं लेकिन सरकारी दामाद के अंदाज में पेश आ रहे हैं। अस्पताल से वीडियो बनाकर संदेश पहुंचा रहे हैं कि इन्हें दाल चावल नहीं भा रहे, नॉनवेज भिजवाया जाए। ये खाना मैंने नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी। तो खाना खाऊंगा, तो ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, जा रही हूं घर खाना। न्यूज़ 18 पर इनकी तबीयत से खबर ली गई तो 24 घंटे के भीतर ही स्वाद भी बदल गया और अंदाज भी। समझ आ गया कि अस्पताल मेहमान नवाजी के लिए नहीं होते, न ये सरकार के दामाद हैं, न अस्पताल ससुराल इनकी। सुनिए जरा दोनों वीडियो में फर्क। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद, लेकिन मेरे मसूड़े दुख रहे हैं, मेरे को तो डेली होना पाई। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन खाना मिल गया। देखो ये गरम गरम भजिए खा लिया भाई। और आप भी भाई दुआ करना मेरे लिए, मेरा डॉक्टर बहुत सपोर्ट कर रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है और प्रशासन तो बहुत सहयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो इंतजाम करा है, मैं उनके बारे में कहने के शब्द दिए मुझे कि मैं उनकी कैसे शुक्रिया अदा करूं। अब गैर जिम्मेदार हो रहे आम लोगों की ये तस्वीर भी देख लीजिए। सीहोर में लॉकडाउन में कुछ घंटे की ढील दी गई तो क्या तस्वीर बनी। यकीन करेंगे कि ये लॉकडाउन के दौरान का नजारा है। सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है, संक्रमण की फिक्र किसे है, ऐसे हारेगा कोरोना। सरकार की जिम्मेदारी आपके इलाज तक है, वो सरकार की संवेदनशीलता है कि वो दवाई के डोज के साथ
आपको अवसाद से बचाने गीत संगीत सुनवा रही है। सरकार की जिम्मेदारी तो आपको सावधान करने तक है। ये सरोकार है उसके कि वो घर घर आपकी शारीरिक मजबूती के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बंटवा रही है। सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की पूरे एहतियात के साथ घर वापसी करा रही है। सरकार प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना से मजबूत लड़ाई की तरफ कदम बढ़ा रही है। बेशक ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उसकी कोशिशों और दरियादिली का ये बेजा इस्तेमाल भी तो ठीक नहीं, जबकि हालात किसी तरह काबू में नहीं आ रहे। समाज के गैर जिम्मेदार हो जाने का एक और उदाहरण, उज्जैन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित निकले हैं जमाती। 123 की रिपोर्ट में 103 जमाती पॉजिटिव हैं। उज्जैन में जो 123 संक्रमित मिले थे, उसमें 103 जमात से प्रभावित लोग हैं। मैंने आप एक संख्या दे रहा हूं मैं इंदौर उज्जैन की, कि मतलब सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं जो उस मोहल्ले के टच वाले जो प्रभावित हुए। तो सरकार अब हर दिन कोरोना संक्रमण से बेहाल जिलों की समीक्षा कर रही है। आज इंदौर की बारी थी, कल भोपाल की बारी होगी। कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन की वजह से हुई दिक्कतों को संभाला जाए, इसके लिए अफसरों की भी जिलों में तैनाती की जा रही है। सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक भी दे, समाज जब तक नहीं संभलेगा हालात सुधर पाएंगे क्या? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, बहुत जिम्मेदार ओहदे पर हैं, मध्य प्रदेश सरकार के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार इस संक्रमण से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है? प्रवीण जी, सारे प्रयास आपके सामने हैं, कोई छुपे हुए नहीं है। मेरे से जो प्रयास हैं ना आपसे छुपे हैं, आप प्रतिदिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं। अभी तात्कालिक रूप से तो जैसा मैंने कल आप ही के चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से बताया था कि हमने अब जो जिले हैं प्रमुख, जो चिन्हित हैं या संभावित हैं, उन सभी के अंदर हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया, जो वही कैंप करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दल बना दिया है, जिसमें प्रमुख सचिव स्तर के IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के JD, संयुक्त संचालक, CMHO, इस स्तर के अधिकारी हैं, और एक दो अन्य क्षेत्रों की, चूंकि अभी वर्तमान में वो चल रहा है गेहूं खरीदी का मामला। तो हेलो 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 हेलो, इतना कट गया। जी जी जी, सुन रहा हूँ। हेलो, नहीं हाँ, सुन रहा हूँ मैं नरोत्तम साहब, तो सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। मामला चल रहा है गेहूं खरीदी, उसके लोग भी उस दल में वो भी लोग डाले हैं। तो ऐसे करके इंदौर में, उज्जैन में, खरगोन में, भोपाल में, और भोपाल में भी जैसे भोपाल की समीक्षा करी। अब भोपाल काफी अच्छी राहत भरी खबर रही भोपाल की, जो हमारे संक्रमित कोरोनाओं का जो कल 2000 से अधिक लोगों का जो टेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें कुल 30 लोग निकले हैं। मतलब 1.6% लोग ही होंगे भोपाल में जो इतने बड़े बल्क की जांच रिपोर्ट आई है उसमें निकले हैं। इसी तरह से इंदौर में जो आई है रिपोर्ट, उसमें भी बहुत बड़ा सैंपल आया है। क्योंकि आप सबका दबाव था जांच जल्दी होना चाहिए, तो हमारी कोशिश ये है कि हम कल या परसों तक कोई भी पेंडिंग नहीं रहे जांच, डे टू डे जांच पे आ जाएंगे। पूरा का पूरा बैकलॉग हम खत्म कर देंगे। ये सारा का सारा आ जाएगा। जांच मशीनें भी हमारी टीवी मशीन के माध्यम से जो किट थी, कॉकपिट थी, वो सारी की सारी आ गई। 12 मशीनें आना है, 8 पहुंच गई है, एक इंदौर में चालू हो गई है, 4 और आ जाएंगी। 8 हमारी आज लगना शुरू हो गई। 2-3 दिन के अंदर एक मशीन 100 जांच करेगी, और इसलिए 1200 के लगभग रोज जांच के लिए ये हमने बढ़ा दी। आपको ध्यान में भी होगा, हमें जब ये विरासत में मिला था व्यवस्था, तो कुल 60 जांच होती थी। आज 2000 से ऊपर, 2500 से ऊपर जांचें हम कर रहे हैं, और ये जो मैंने 1200 बताई ये अलग है। तो ये सारी की सारी हमारे पास ICU के बेड
उपलब्ध हैं, क्वारंटाइन के बेड उपलब्ध हैं, हमारे पास कोई गैस के सिलेंडर की कमी नहीं है, हमारे पास में किसी भी चीज की कमी आज स्वास्थ्य सेवाओं की नहीं है। पीपीई किट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, मास्क हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हमारे जवान और हमारे डॉक्टर रात दिन सेवा कर रहे हैं। वास्तव में वंदनीय है वो डॉक्टर, वो पुलिस वाले, हमारे जवान जो एक एक महीने से घर नहीं गए, बेशक एक एक महीने से बच्चों से नहीं मिले हैं, परिवार से नहीं मिले हैं, ड्यूटी से हटते हैं तो क्वारंटाइन कर दिए जाते हैं कई लोग। ऐसे लोग भी वंदनीय हैं कि ये जो राष्ट्रीय आपदा क्या कहूँ, वैश्विक आपदा है, वो जो वैश्विक आपदा है जिसमें हमारा देश उभर के आ रहा है तेजी से, सीमित संसाधनों में भी सबसे कम लोग हताहत काल कबलित अगर कहीं हुए हैं तो हिंदुस्तान में हुए, और सर्वाधिक संसाधन जहां पर थे, अमेरिका से लेकर इटली तक, जर्मनी तक, वहां सर्वाधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं और काल कबलित हुए हैं। ये सिर्फ प्रवीण जी जब हो पाया जब एक दूरदृष्टि वाला नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा हमारे पास था, और उसकी दूरदर्शिता के कारण 22 तारीख को जब उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया, और जनता कर्फ्यू लगते ही जो नक्शा साफ हुआ, फिर 21 दिन का लॉकडाउन और उसके बाद में 18 दिन का ये लॉकडाउन जो अभी वर्तमान में चल रहा है 3 तारीख तक के लिए, इसके लगाने से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ और लोग भी सुरक्षित हुए, लोग जागरूक भी हुए, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आई कि हमें इस तरह के चीजों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अपनी संस्कृति और सभ्यता का भी भान हुआ लोगों को कि नमस्कार ही सबसे उत्तम है, घर के अंदर हाथ पैर धोकर ही जाना चाहिए। ये सब चीजें पुनः हमारी संस्कृति की ओर हमें लौटाती हैं। अच्छा, एक बात है नरोत्तम मिश्रा साहब, जो सबसे बड़ा सवाल इस समय लोगों के दिमाग में है, और ये प्रोग्राम का नाम भी है, जवाब तो देना होगा, वो ये है कि जो वो जिले जो ग्रीन जोन में हैं, बहुत सारे जिले मध्य प्रदेश के, और ये ईश्वर का शुक्र है कि बहुत सारे जिले जो है वो संक्रमित होने से बच गए, तो जो ग्रीन जोन है उनको लेके लॉकडाउन के बाद कोई रणनीति आपने तैयार की हो, कोई सरकार की कोई इस तरह की प्लानिंग है कि कैसे लॉकडाउन रिमूव करेंगे उन जिलों में? मैं बात नहीं कर रहा हूं जो उज्जैन, इंदौर और भोपाल और इन शहरों की जो संक्रमित है, लेकिन जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां को लेके क्या प्लानिंग है सर? उन ग्रीन जिलों में जिनकी आप 26 जिले हैं वो, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं प्रवीण जी, उन ग्रीन जिलों के अंदर जो आंशिक गतिविधि है वो प्रारंभ हो गई है अभी भी। जैसे आप देखेंगे कि मंडियों में बहुत अच्छी आवक हुई है। जो ग्रामीण इलाके थे इसमें हमने भोपाल और इंदौर इनको हटा दिया था गेहूं की आवक को लेकर के, आज गेहूं की आवक में 19 लाख मैट्रिक टन गेहूं हमारे मध्य प्रदेश में खरीदा जा चुका है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसी तरह से किसानों के खाते में भी 1,83,000 में अंक में गलती हो सकती है, ये पैसा पहुंच गया है। 8,000 कितना है, मैं थोड़ा कागज का सहारा लूंगा क्योंकि वो दिक्कत आ जाएगी फिर। तो ये पैसा बैंकों में पहुंच गया है और 2-3 दिन के अंदर किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। ये मंडियों की, सोसाइटियों की और गांव की गतिविधि है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो जो ठेके के काम थे, प्रधानमंत्री सड़क के काम थे, पुल पुलिया के काम थे, मजदूरों को मिलने वाले काम थे, ये भी प्रारंभ हो गए हैं इसके अंदर। और ये भी उनको मिल 128 करोड़ है वो किसानों के खाते में पहुंचा है जो, और 894 करोड़ 50 लाख रुपया बैंकों को सरकार के द्वारा भेज दिया गया है। ये किसानों के खाते में 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, जिससे एक बड़ी राहत मिलेगी। हमने जैसा पूर्व बता चुका, मैं रिपीट नहीं कर रहा कि खाद्यान्न सबके पास में 3-3 महीने का पहुंचा, 2 महीने का और सरकार देने आ रही है, लेकिन छोटी गतिविधियां वहां प्रारंभ कर दी हैं। मेन बाजार को हम छोड़ दें तो जो बाजार साइड के कहलाते हैं या इक्का दुक्की जो छोटी दुकानें हैं वहां, और 3 तारीख के बाद इस तरह से सने प्रारंभ करना पड़ेगा। एकदम प्रारंभ करने से ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ेगी, और जैसा अभी मैं आपके न्यूज 18 पर ही देख रहा था कि सीहोर में थोड़ी ढील दी गई, तो उन्होंने
जो डिस्टेंस प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 मीटर की दूरी, वो समाप्त हो जाती है। इसके लिए धीरे धीरे करके सने सने इन 26 जो ग्रीन जिले हैं उनमें हम गतिविधि प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं। अभी अनुमति तो दिल्ली से ही मिलेगी, जो टीम मोदी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अच्छा, एक बात है नरोत्तम मिश्रा साहब के, एक तो ये कि कब तक आपको उम्मीद है कि एमपी में आप बहुत हद तक कोरोना को लेकर आरामदायक स्थिति में आ सकते हैं कि हाँ अब हमने कंट्रोल पूरी तरह से कर लिया, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है, ये कितना कारगर होगा आपको लगता है एमपी में, अगर ये इसको तेजी से अमल में लाया जाता है तो? प्लाज्मा थेरेपी की आपको ध्यान हो प्रवीण जी, हमने शुरुआत की थी। मैंने जब पिछले हफ्ते माननीय हर्षवर्धन जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मैंने निवेदन किया था कि इसकी अनुमति हमको दी जाए, और उन्होंने कहा था कि आज ही से प्रारंभ करें। और सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश में प्रारंभ की, और जो मुझे लगता है कि सफल भी होगी। अगर वो सफल हो जाती है तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय इसके बारे में गाइडलाइन जारी करेगा। एक बहुत अच्छा नया प्रयोग है ये। जैसे आप भी समझते होंगे, ये प्लाज्मा जो प्लेट रेट की तरह हमारी बॉडी के जो रोग रोधक क्षमता को विकसित कर लेती है बॉडी, उस क्षमता वाले तत्वों को निकालते हैं, जैसे प्लेट रेट निकालते हैं उस तरह से। ये जो अपन क्वारंटाइन का आपने देखा होगा, जिस तरह का कीड़ा है, ये पहले गले में आता है। आपने देखा होगा अपने यहाँ शंकर भगवान पर एक फल चढ़ता है सावन के महीने में, जिसे हम धतूरा बोलते हैं। ये धतूरे के सेफ का होता है, जिसमें चारों तरफ कांटे होते हैं, गोल अंडाकार होता है। पहले गले में आता है, फिर फेफड़े में आता है, और वो चारों तरफ के कांटे चुभ के घाव करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये रोग रोधक शक्ति को बढ़ाती है पेशेंट की, जिससे उसके अंदर वो रोग से लड़ने की, आज जिनकी इम्यून सिस्टम मजबूत है, जिनकी रोग रोधक क्षमता मजबूत है, मेरी मान्यता है कि प्लाज्मा उन पर, खासकर नौजवान पर देर में अटैक कर पाता है, बुजुर्ग पर जल्दी हावी होता है। अथवा जिस पर सपोर्टिंग रोग कोई है, उसे डायबिटीज है, किडनी है, या उसका हेपेटाइटिस बी है, इस तरह का अगर कोई सपोर्टिंग रोग उसको पास है, तो ये रोग जल्दी उस पर असर करता है। जिसकी रोग रोधक क्षमता अच्छी है, उस पर ये रोग कम अटैक कर पाता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रवीण जी, कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना को हमें ये सोचना चाहिए कि एक लाइफ स्टाइल का भी एक अंग बनाना पड़ेगा, इसकी सावधानियों को भी, इस रोग को भी। क्योंकि जब तक इसका जो टीका है, वैक्सीन है, या जो दवाई है, वो नहीं मिलती है, तब तक अभी कोई जल्दी संभावना इसकी प्रतीत नहीं हो रही है। हमारे वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक इसका वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसी हमारी संस्कृति थी नमस्कार करने की, मुंह पे कपड़ा रखने की, हमारे यहाँ तो संस्कृति पर्दा प्रथा की इसीलिए थी। हमारे यहाँ दरवाजे पे ही बाहर चप्पल उतारी जाती थी, हाथ पैर धो, बाहर टंकी होती थी, हाथ पैर धो के अंदर जाया जाता था। गोबर का लीपना होता था दरवाजे पे, कि कोई व्यक्ति जाए तो उसका स्पर्श गोबर से हो, जिससे वो जीवाणु खत्म कर दे। अब गाय नहीं पालते, ये अलग बात है, पर अब आप सब जानते हैं कि गाय का दूध हो, गाय का मठा हो, गाय का गोबर हो, जो पंचगव्य कह लो आप, पंचगव्य हमारे सारे के सारे ये रोग नाशक ही हैं। और इसलिए मेरी मान्यता है कि उस संस्कृति की तरफ हमें जाना चाहिए। एक जो आज जो अपने इसका विषय भी रखा नरोत्तम मिश्रा साहब, जो 3 खबरों का मैंने जिक्र किया है। एक भोपाल में एक सज्जन है जो नॉन वेज मांग रहे हैं कि ये खाना मुझे नहीं चाहिए, हालांकि अब वो पलट गए। आज उनका एक वीडियो भी आया जिसमें बहुत तारीफ आपकी कर रहे हैं। इंदौर में आपकी सरकार ने जो ऑनलाइन लोगों को सामान दिलाने की सुविधा मुहैया कराई है, उसमें किसी ने एक साबुन ऑर्डर किया और कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था, जबकि लोग जो नगर निगम के लोग हैं उनके घर तक पहुंचे भी, और सीहोर का भी। तो ये लोगों के मन में इस तरह का भाव, इसे कैसे देखते हैं? आपके लोग समझ रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी से आशय मेरा गवर्नमेंट से है, लोग समझ रहे हैं आपकी जिम्मेदारी उनको स्वस्थ करना, सेहतयाब करना। मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज 18 का कि उन्होंने इतना सही विषय उठाया। ये एक मानसिकता को आपने उजागर करने की कोशिश की है। ये लोग नहीं है, ये कुछ विकृत मानसिकता है
एक हमारी जिस संस्कृति का मैं जिक्र कर रहा था, हमारी आज देखिए प्रवीण जी, वैश्विक महामारी में जब पूरा विश्व हिल गया, हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा कर्फ्यू या इतना बड़ा लॉकडाउन आपने कभी सुना नहीं होगा। पीढ़ियों की बात कर रहा हूं मैं, अपनी पीढ़ी की बात, मेरी पीढ़ी में तो है सवाल ही नहीं, उसके पहले आपने सुना नहीं होगा और इतिहास वेत्ताओं ने कभी इतिहास में उल्लेख नहीं किया होगा। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कोई भूख से नहीं मरा। उसका कारण यह था कि सामाजिक संस्थाएं निकल के आई। हमारी संस्कृति कहती है स्वयं खाना प्रकृति है। हम भोजन करते हैं, ये प्रकृति है। स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति उभर के आई आज, और इसलिए पड़ोसी ने पड़ोसी को राह चलते, मैं यूपी के बॉर्डर की विधानसभा से आता हूं, देश भर का मजदूर सड़क पे आ गया। 30,000 25,000 लोग मेरे दतिया में सड़क पे आके सो गए। झांसी में, उत्तर प्रदेश में उस समय जांच पड़ताल और बीमारियों के उसके लिए रोक दिया, सड़क पे सोए। पूरा दतिया शहर का सामाजिक लोग भोजन परसते रहे उनको। एक व्यक्ति भूखा नहीं गया, और लोगों को साथ में बांध कर भी दिया कि रास्ते में दिक्कत ना आए, आप लेके जाओ। ऐसा मैं कोई दतिया की तारीफ की दृष्टि से नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ। एक तो ये संस्कृति है, एक वो संस्कृति है जो आप दिखा रहे हैं। मैं उसको संस्कृति नहीं, मैं उसको विकृति मानता हूं, और इसलिए उनको समझाने की जरूरत है, उन्हें सिखाने की जरूरत है। और समझाने और बुझाने पे आपने दूसरा पहलू भी बताया उनका, तो ये दूसरा पहलू ना है। हमको अपने आचार विचार और व्यवहार, इसके अंदर सुधार रखना ही चाहिए, नहीं तो सबके अंदर ही दिक्कत आती है प्रवीण जी। और मैं आपको एक बार पुनः साधुवाद देता हूं, जो विषय आपने छुआ है वो वर्तमान समय में जरूरी था, क्योंकि वो लोगों को भी ये विषय जाएगा जो लोग, डॉक्टर की टीम उस बस्ती में जाती है तो पत्थर मारते हैं, डॉक्टरों की टीम जाती है तो उन पर कोई थूक देता है, कोई गाली देता है। ये अच्छा नहीं है। मैंने जैसा कहा कि ये लोग 33 दिन से घर नहीं गए हैं, अपने बच्चों के पास नहीं गए, ड्यूटी कर रहे हैं। हमें इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। अपनी जान पर खेलकर हमारी जान की सुरक्षा के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका हम आभार व्यक्त करें न करें अलग बात है, साधुवाद दें न दें अलग बात है। अरे आप गालियां तो मत दो, पत्थर तो मत दो, आप सरकार का धन्यवाद दें न दें अलग बात है, आभार व्यक्त करें न अलग बात है। लेकिन कम से कम इस तरह के थोते मजाक करके भेड़िया आया वाली स्थिति में ऐसा मत करो कि वास्तव में किसी जरूरतमंद के पास वो जाए ही नहीं, ये समझ के कि वो मजाक तो नहीं कर रहा था। आपने किस्सा सुना होगा बचपन में, वो भेड़िया वास्तव में ही आ गया तो लोगों ने कहा वो तो रोज ही चिल्लाता था, भेड़िया आया, गए ही नहीं और भेड़े खा गया। तो ऐसा बाबा भारती और खड़क सिंह का आपने किस्सा सुना होगा, वो डाकू खड़क सिंह का और बाबा भारती का, कि उसका घोड़ा बहुत प्रिय था बाबा भारती का, उसने मांगा नहीं दिया तो उसने बीमार बन के एक रास्ते में लेट गया वो डाकू, और कहा कि मेरे को तो वहां तक छोड़ दो, और वो घोड़े पर बैठ गया। बाबा भारती ने मदद करी और वो फिर घोड़े को एड़ लगा के भगा के ले गया। तो बाबा भारती ने उसको रोक के कहा कि डाकू खड़क सिंह तुम घोड़ा ले जाओ, लेकिन मेरी बात सुनो, किसी को ये मत कहना कि मैंने बीमारी का ढोंग करके ये घोड़ा हथियाया था, नहीं तो लोग बीमारों की मदद करना बंद कर देंगे। ऐसी मार्मिक चीजें जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती हैं, इन चीजों इनको इस समय इन चीजों के मार्गदर्शन की और इस तरह के पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने की जरूरत है। जो इस मानसिकता के लोग हैं, मेरे समझ में इसको राष्ट्र पर संकट मानना चाहिए, आम आदमी पर संकट मानना चाहिए, और इस तरह की मानसिकता से हम सबको उभरना चाहिए। सर, ये जो मजदूरों को ला रही है आपकी सरकार, अभी कुछ राज्यों से लेके भी आए हैं, तो कोई लिस्टिंग कर लेगी जहां जहां भी फंसे हुए हैं लोग, चाहे पंजाब हरियाणा से भी कुछ हम लोगों के पास भी कॉल आते हैं कि लोग फंसे हुए, हर राज्यों से बुलाए जाएंगे मजदूर वापस? बिल्कुल, अभी भी हमारा मंत्रालय खुला हुआ है और लगातार जो फोन आ रहे हैं वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। अभी हमारी 400, मुझे थोड़ा कागज का सहारा फिर लेना पड़ेगा क्योंकि आंकड़ा गलत होने पे कोई बंदा ट्वीट कर रहे, जो लोग कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ट्वीट करने के लिए बैठे हैं या बयान देने के लिए बैठे हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है।
ये हमारी अभी 50 गाड़ी राजस्थान के अंदर पहुंच चुकी है, खड़ी हुई है, वहां कलेक्शन हो रहा है। 100 गाड़ी गुजरात के अंदर पहुंच गई है, वहां पर भी जैसे जैसे फोन आते जा रहे हैं कलेक्शन होता जा रहा है। जहां जहां पे हम पे आती जा रही है हमारी गाड़ियां वहां पहुंच के उनको ला रही हैं, और लाने के बाद में जिस तरह से उनकी जांच होना है, परीक्षण होना है, क्वारंटाइन होना है, ये सब भी हम लगातार कर रहे होंगे। कोटा के बच्चे आए, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, आपके चैनल के माध्यम से देखे हम। जी, बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा साहब, अपनी बहुत व्यस्तता के बावजूद आपने न्यूज 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मसलों जो बहुत जिम्मेदार अभी जरूरत है लोगों को जानने की, उन सब पर बात की। लेकिन जाते जाते मैं एक बार फिर अपील कर जाऊंगा उन तमाम लोगों से जो बात नरोत्तम मिश्रा साहब ने बहुत अच्छे से समझाई, और कहा भी कि यदि मान लीजिए आप इस तरह का मजाक करेंगे तो लोगों का बीमारों पर से भरोसा उठ जाएगा। कम से कम सरकार जो कर रही है, मैं भी सहमत हूं उनकी बात से कि आप थैंक यू कहिए या नहीं कहिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए या ना रहिए, लेकिन कृतज्ञ मत बनिए, इस तरह के मजाक मत करिए। और एक बार और मैं एक बात कह दूं कि जो भी मिल रहा है आपको उसे अनुकंपा समझिए, हक समझ के छीनने की कोशिश मत करिए। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।